तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं क्लास 10 चैप्टर नंबर 5 लाइफ प्रोसेसेस के बारे में। किसके बारे में? लाइफ प्रोसेसेस के बारे में। तो क्या हमारे बॉडी में जितने भी प्रोसेसेस होते हैं सब लाइफ प्रोसेसेस हैं? अरे नहीं बाबा, सब के सब नहीं है। हम लोग देखेंगे कि लाइफ प्रोसेसेस होता क्या है, कौन कौन सा प्रोसेस लाइफ प्रोसेसेस के अंदर आता है ना। तो आप लोग को इस वीडियो से क्या मिलने वाला है? कंप्लीट चैप्टर इन वन शॉट। लेकिन मैं नहीं चाहती कि कोई भी टॉपिक छूटे वन शॉट के कारण। तो हो सकता है पार्ट 1 और पार्ट 2 बने PYQ CBSE के लिए। लाइफ प्रोसेस एक बेसिक और इसेंशियल एक्टिविटीज है जो कि परफॉर्म किया जाता है ऑर्गेनिज्म के द्वारा। किसके द्वारा? लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा। क्यों किया जाता है? क्योंकि सस्टेन और मेंटेन करने के लिए लाइफ को। ओके, लाइफ प्रोसेस एक बेसिक और इसेंशियल एक्टिविटी है जो कि परफॉर्म किया जाता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा। जो कि परफॉर्म किया जाता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा, क्योंकि सस्टेन और मेंटेन करना रहता है लाइफ को। ओके, जैसे कि हमारे बॉडी में तो लाखों लाखों प्रोसेसेस होते हैं, लेकिन सबके सब लाइफ प्रोसेसेस के अंदर नहीं आते। तो कौन कौन से प्रोसेसेस आते हैं? न्यूट्रिशन, रिस्पायरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन का जो प्रोसेस है वो किसके अंदर आता है? लाइफ प्रोसेसेस के अंतर्गत। ओके, और पता है जिसके अंदर लाइफ प्रोसेसेस का जो प्रोसेस है वो होता है, इसका मतलब ये है कि जो बॉडी है वो क्या है? जिंदा है। इफ लाइफ प्रोसेस होना बंद हो गया मतलब कि बॉडी जो है क्या हो गया? खत्म, मतलब उसका डेथ। देखने वाले हैं न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के अंदर हम लोग देखने वाले हैं फोटोसिंथेसिस और डाइजेशन का प्रोसेस। रिस्पायरेशन के अंदर हम लोग देखने वाले हैं कि ग्लूकोज कैसे एटीपी और एटीपी जो है एनर्जी के फॉर्म में प्रोड्यूस करता है। ट्रांसपोर्टेशन में हम लोग ये देखने वाले हैं कि जो भी सब्सटेंस होते हैं, गैसेस होते हैं, वो हमारे बॉडी में कैसे फ्लो होते हैं, है ना, कैसे वन पार्ट से दूसरे पार्ट में जाते हैं, ब्लड के थ्रू, किसके थ्रू जाते हैं, ये सब देखना है। एक्सक्रीशन, हमारे बॉडी में ऐसे बहुत सारे वेस्ट मटेरियल रहते हैं, क्योंकि जहाँ फॉर्मेशन होगा वहाँ जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो वेस्ट मटेरियल होगा। और अगर जो भी चीज़ बन रही है उसका कुछ ना कुछ तो, जैसे एक्सपायरी डेट रहता है ना, तो यहाँ भी कुछ एक फिक्स्ड टाइम रहता है कि इतने दिन तक रहेगा, तब तो फिर लाइफ प्रोसेस फिर से वो स्टार्ट होगा, रिस्टार्ट होगा ना। तो वो सारे मटेरियल को हम लोग रिमूव करते हैं, तो वो किस में आता है? एक्सक्रीशन में। ओके, देखिए लाइफ प्रोसेसेस आपका अनूबा में होता है, ग्रीन प्लांट ट्री में होता है, एलिफेंट हो गया, जो मछली है, ये मछली तैर रही है ना, अब ये आएगी सी पे। फिर ये हो गया पैरामीशियम, बटरफ्लाई, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सब में बस थोड़े थोड़े डिफरेंट हो सकते हैं। पहले अब ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब ऑटोट्रॉफिक में ये है कि ऑर्गेनिज्म जो है खुद से खाना बनाता है। ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर ऑन फूड। ओके, फोटो ऑटोट्रॉफिक किसको बोलते हैं? प्रिपेयर देयर ऑन फूड विद द हेल्प ऑफ लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी का हेल्प से खाना बनाना, वो किसके अंदर आएगा? फोटो ऑटोट्रॉफिक। तो जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं उसमें क्या होता है? फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस किसके प्रेजेंस में होता है? सनलाइट के प्रेजेंस में होता है ना। तो ये सभी किस में आएंगे? फोटो ऑटोट्रॉफिक में। कीमोटोट्रॉफिक में क्या आएंगे? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो केमिकल एनर्जी की हेल्प से अपना भोजन जो है खुद से बनाते हैं। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, इसमें क्या होते हैं? जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो डिपेंड रहते हैं फूड के लिए दूसरे पर। ओके, सबसे शुरू है होलोजोइक न्यूट्रिशन। होल फूड इज इंगेस्टेड फूड इज डाइजेस्टेड इनसाइड द बॉडी। अब क्या होते हैं? होलोजोइक जो कंप्लीटली डिपेंड रहते हैं फूड के लिए, और मतलब कि जो डाइजेशन है वो अपने बॉडी के अंतर्गत ही होता है, अंदर ही होता है। तो ये क्या है? जैसे कि हम लोग क्या है? होलोजोइक के अंदर बताएं क्यों हम लोग अपना भोजन तो बनाते हैं, ये नहीं कि हम लोग गैस में, लेकिन जो उसमें सामान लग रहे हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स हो गया, जो भी सब्जियां हैं, वो सभी हम लोग खुद से तो नहीं, प्लांट से लेते हैं ना, है ना। जो काऊ है, ग्रास 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 को वो खुद थोड़ी बनाता है, वो तो पहले से एग्जिस्ट करते हैं ना। ये सभी हो गए। सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या होगा? ऑर्गेनिज्म फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर। अब एक ऐसे ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है जहाँ जो ऑर्गेनिज्म है वो डिके मैटर पे डिपेंड करता है। डिके मैटर मतलब कि जो सड़ा गला चीज में कीड़े मकोड़े आते हैं कि नहीं, तो वो भी तो अपना पेट को भरने के लिए है ना, वो जो कीड़े मकोड़े। तो ऐसे टाइप के जो ऑर्गेनिज्म जो डेड और डिके मटेरियल पे डिपेंड है फूड के लिए, वो किस में आएंगे? सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन पे। फूड डाइजेस्टेड आउटसाइड द बॉडी, और वो लोग का जो फूड है वो आउटसाइड द बॉडी डाइजेस्ट होता है। ओके, पैरासिटिक न्यूट्रिशन में क्या होगा? डेराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब पैरासिटिक वो खुद तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, क्योंकि उनको फूड लाइफ प्रोसेस का एक पार्ट हो रहा है, एक पार्ट, तो वो तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, तो वो अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड है। तो ऐसे टाइप के जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या कहलाएंगे? पैरासिटिक न्यूट्रिशन। ओके, पैरासिटिक जैसे कि लीच लीच जो है ना, जो खून को चूस लेता है, जू है ना, जो जिसका अभी तो बहुत कम देखा जाता है सिर पे जू। पहले क्या था, हर जनरली देखा जाता था कि ये जू का जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा था, है ना। तो ये क्या करता था? जो ब्लड है उसको टेकिंग करता था। ओके, अब न्यूट्रिशन इन प्लांट क्या देखेंगे? न्यूट्रिशन इन प्लांट। अब प्लांट में कैसा टाइप का न्यूट्रिशन है? प्लांट्स प्लांट्स में क्या होता है? फोटोसिंथेसिस होता है। अब ये कैसे होता है? तो 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 12 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, ये दोनों क्या हो जाते हैं? मिक्स होते हैं, बट किसके प्रेजेंस में? क्लोरोफिल और सनलाइट, है ना। क्लोरोफिल पिगमेंट होता है प्लांट में, दैट्स वाई वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं ना। अदरवाइज
जितने भी हम लोग भी कर सकते थे, लेकिन क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि क्लोरोफिल पिगमेंट हमारे में नहीं पाया जाता और ये प्लांट में पाया जाता है। होता है जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, 6 यहाँ से जो कार्बन है वो 6 मॉलिक्यूल ग्लूकोज में आता है, देन वाटर का H12 मॉलिक्यूल ग्लूकोज में है, और यहाँ से जो ऑक्सीजन है वो भी 6 मॉलिक्यूल है। तो ग्लूकोज का जो फार्मूला होता है वो C6H12O6। तो ये ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है, प्लस 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं और 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। और बोलते हैं ना कि इतना पेड़ पौधे लगाओ, क्यों? क्योंकि वो बेचारा ऑक्सीजन ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, जिसके कारण हम लोग जिंदा हैं, है ना। इसीलिए जितना ज़्यादा हो सकता है पेड़ लगाना चाहिए। अब जो ग्लूकोज बना यही हमारा क्या है? एज अ फूड, क्योंकि यहीं से प्लांट को न्यूट्रिशन मिलता है। ओके, मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस के एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। अब जो लाइट एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होता है वो किसके थ्रू होता है? क्लोरोफिल पिगमेंट के कारण, है ना। कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब क्या होगा? जो लाइट एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? केमिकल एनर्जी में। किसमें कन्वर्ट होता है? केमिकल एनर्जी में। और जो वाटर मॉलिक्यूल है, क्या है? वाटर मॉलिक्यूल है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है ना। फोटोसिंथेसिस ऑफ वाटर होता है। और रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स का फॉर्मेशन कैसा होता है? जब कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है, और यही कार्बोहाइड्रेट क्या है? ग्लूकोज है। ओके, अब रिक्वायर्ड क्या क्या है? वो एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, है ना, वाटर लेगा सॉइल के थ्रू, रूट के थ्रू, है ना। सॉइल में जो वाटर हम लोग डालते हैं ना, तो रूट के थ्रू वो लेगा। लाइट एनर्जी सनलाइट के थ्रू लेगा। क्लोरोफिल जो पिगमेंट वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट रहता है। अब क्या क्या प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है? तो ऑक्सीजन बनता है, वाटर बनता है, और फूड। फूड का मतलब ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट, है ना। अब स्टोर किस फॉर्म में रहता है? प्लांट में जो फूड है वो स्टार्च के फॉर्म में, किसके फॉर्म में? स्टार्च के फॉर्म में स्टोर रहता है। और एनिमल्स में ग्लाइकोजन के फॉर्म में जो फूड है वो स्टोर रहता है। वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, 1 मार्क्स में ये क्वेश्चन आता है।